उसको बंद करके वहाँ लोग मंशियात पी रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे घरों के दरमियान यहाँ यही हो रहा होगा कि यहाँ लोग बैठे होंगे, मंशियात का अड्डा बना हुआ होगा और हम बेबस होंगे यहाँ पर। जिस तरह पहले जिस 30 साल से जिस तरह ये चलता आ रहा है, हम चाह रहे थे कि वही हो, लेकिन बहरहाल कुछ लोग मखसूस हैं जो इस प्लॉट के पीछे लगे हुए हैं और मुसलसल उनकी कोशिश है कि किसी तरह इसको कब्ज़ा कर लिया जाए और किसी अपने ज़ाती मफाद या काम में इस्तेमाल किया जाए। तो बहरहाल गुजारिश यही है, अभी भी हम कल CO साहब के पास जाएंगे और उनसे ऊपर के हिसाब से हम सोचते हैं कि अल्लाह नाराज़ ना हो, ठीक है ना। यहाँ जो अब जो आए हुए भाई लोग वो ये चाहते हैं कि लिफाफा मिल जाए, बाकी जो है सारे जहन्नम में जाए, साले बाढ़ में जाए, चूल्हे में जाए, ठीक है ना। तो ये बड़ा पार्क मौजूद है जिसके लिए लोग ख्वाहिशमंद है कि वो खुले वहाँ फैमिली जाए, ताज़ा हवा उन्हें मैसर आए, वो भी यहाँ सरसब्ज़ इलाका को ये ग्रीनरी देखें, लेकिन वो चीज़ तो मैसर आ नहीं रही। वहाँ जो है मंशियात का अड्डा बना हुआ है, आप उस पार्क को खोल नहीं क्योंकि ये चाइना कटिंग तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पहले इन्होंने जो है ना यहाँ पर दुकानें बनाने की कोशिश करी और अपने बंदरबाट करने की कोशिश करी, उसको हमने रोका। तो इन्होंने फिर दूसरी लाइब्रेरी के लिए इसके ऊपर काम करना शुरू करा। मगर एक आपको बताता चलूँ कि मेन बाज़ार के अंदर एक लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, कौंसिल का ऑफिस भी बना है, जो एक सरकारी ऑफिसर कैंटोनमेंट की रिहाइशगाह बन गई है। मगर अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जिससे कि शेर उस्मान की टीम आज हाज़िर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं कराची की एरिया डिगरोड कैंट बाज़ार में मौजूद हैं। ये कैंटोनमेंट का एरिया कहलाया जाता है, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल। और इस वक्त मौजूद हैं ओल्ड इकबालाबाद का एरिया, ओल्ड इकबालाबाद कहलाया जाता है। डॉक्टर सईद अहमद के बिल्कुल दुकान के सामने ये जगह है। जिस प्लाट पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये प्लाट 1988 में जब ये कौंसलर बने थे डॉक्टर सईद अहमद साहब, उन्होंने ये प्लाट जो अलाट करवाया था फलाई कामों के लिए, कि जिस तरह उस 1988 से लेकर अब तक जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के CO हैं, तो उन्होंने ये कंटिन्यू ही रखा है कि फलाई कामों के लिए प्लाट अलाट किया गया था। जिस तरह के ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती तो यहाँ पे प्रोग्रामात होते हैं, और जिस तरह जो है यहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाते हैं, आई कैम्प वगैरह, शुगर टेस्ट वगैरह यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं। मौत मैयत होती है तो यहाँ पर लोग आते हैं, जगह पर आते हैं, तो यहाँ पर 14 अगस्त के प्रोग्रामात किए जाते हैं। लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि 1-2 दिन पहले यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल आके यहाँ पे उन्होंने चारदीवारी फेर दी है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम पार्क बना रहे हैं। तो लोगों में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है कि पहले भी यहाँ कैंटोनमेंट का पार्क है लेकिन वो पे बंद हुआ है। तो ये लोगों की बड़ी तशवीश फिर गई है कि यहाँ पे कैंटोनमेंट के पार्क के नाम पे ये जगह को बंद ना कर दिए जाए। फिर हम लोग अपनी मौत मैयत 14 अगस्त वगैरह में ये प्रोग्राम कहाँ रखेंगे, क्योंकि जगह ये बहुत कंजस्टेड जगह है। कैंटोनमेंट की डिगरोड कैंट बाज़ार, हर जगह आप जहाँ हमारी नज़रें जाती हैं वहाँ पे बिल्डिंग ही से बिल्डिंगें। तो आई चले यहाँ के जो मकामी हैं जो बहुत परेशान हाल हैं, आई चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। मेरे साथ ही रहिए। जिस तरह मतलब अभी तक एक और मकामी मौजूद हैं, चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इस एरिया में कितने साल से रह रहे हैं? मैं बाय बर्थ यहाँ पर हूँ, पैदाइशी यहीं हुई है मेरी पैदाइशी, और उसी वक्त से रह रहे हैं। और ये एरिया हम ये जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं, एक रफ़ाई कामों में इस्तेमाल होता है। 1988 से तो हमें याद है कि डॉक्टर अहमद सईद मरहूम साहब का कौंसलर साहब जो हैं वो इस जगह को तमाम ही CO साहिबान ने जो है तो मुख्तस किया हुआ था। लेकिन अभी कुछ मखसूस लोग हैं जो इनका कुछ और इरादा लगता है कि इस मामले में पता नहीं क्या करना चाहते हैं। यहाँ ज़ाहिर है 23 मार्च, 14 अगस्त, रबी अव्वल के प्रोग्राम, हमारे मौत मैयत के लिए यहाँ टेंट लग जाते हैं, पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन अब हमें ये डर है कि कुछ अरसे में ये इसको कब्ज़ा करके, जिस तरह पुराना हमारा एक पार्क है उसको बंद करके वहाँ लोग मंशियात पी रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे घरों के दरमियान यहाँ यही हो रहा होगा कि यहाँ लोग बैठे होंगे, मंशियात का अड्डा बना हुआ होगा और हम बेबस होंगे यहाँ पर। जिस तरह पहले जिस 30 साल से जिस तरह ये चलता आ रहा है, हम चाह रहे थे कि वही हो, लेकिन बहरहाल कुछ लोग मखसूस हैं जो इस प्लॉट के पीछे लगे हुए हैं और मुसलसल उनकी कोशिश है कि किसी तरह इसको कब्ज़ा कर लिया जाए और किसी अपने ज़ाती मफाद या काम में इस्तेमाल किया जाए। तो बहरहाल गुजारिश यही है, अभी भी हम कल CO साहब के पास जाएंगे और उनसे यही कहेंगे कि सर जिस तरह ये ऑलरेडी जिस तरह पहले ये सिस्टम चल रहा था उसी तरह चलाए रखें ताकि हमारे लोगों को आसानी हो। अब यहाँ जो गाड़ियाँ पार्क होती थी वो भी रोड पे चली गई हैं, हर आने जाने वाले को भी तकलीफ़ है। लेकिन बहरहाल इस मकामी लोगों की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया जा रहा। अपनी मर्ज़ी और अपने जो अज़ाइम हैं बस उनको किसी तरह पूरा करने के लिए कोशिशें हो रही हैं उन लोगों की। बहरहाल पहले भी गुजारिश की थी, अब भी यही गुजारिश है कि किसी तरह इसको साबका हालत में बहाल किया जाए ताकि जो हमारे लिए आसानियाँ हम उनको दोबारा इसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकें। ठीक। इस वक्त एक और मकामी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप इस एरिया में कब से रह रहे हो और सर पार्क बन रही है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, तो आप लोग क्या वजह है इस हवाले से? जनाब हम इस इलाके में जो है ना बाय बर्थ ही यहाँ रिहाइश है हमारी और शुरू से ही रह रहे हैं। और इस इलाके को समझो ये इलाका हमारी आंखों के सामने ही पूरा बना है। ये कच्ची आबादी से पक्की आबादी हमारे सामने ही मुंतकिल हुई है। यहाँ पर हमेशा से जो है ना कैंटोनमेंट वालों ने
इसको अदम तवज्जो का इसके अदम तवज्जो रही, इस इलाके को बड़ा ही कंसर्न कर दिया, उसको जनक आबादी को बड़ा गुंजान बना दिया इन्होंने। नक्शे को मुसलसल वक्तन चेंज करते रहे। ये जिस हम प्लाट पे खड़े हैं यहाँ से लेकर आगे तक ये प्लाट का एरिया इसको करार दिया गया था, मगर वक्त के साथ इसको क्लोज करते करते ये यहाँ तक 70-80 गज़ की ज़मीन पे ये ज़मीन रह गई थी पार्क की, जिसको डॉक्टर अहमद सईद साहब मरहूम ने फलाई प्लाट के लिए मुख्तस कर दिया था। मगर ये एक काउंसलर साहब जो किसी क्या मकसद यकीनन, और बड़े उससे कह रहा हूँ कि ये एक चाइना कटिंग तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पहले इन्होंने जो है ना यहाँ पर दुकानें बनाने की कोशिश करी और अपने बंदर बाट करने की कोशिश करी, उसको हमने रोका। तो इन्होंने फिर दूसरी लाइब्रेरी के लिए इसके ऊपर काम करना शुरू करा। मगर एक आपको बताता चलूँ कि मेन बाज़ार के अंदर एक लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, काउंसलर का ऑफिस भी बना है, जो एक सरकारी ऑफिसर कैंटोनमेंट की रिहाइशगाह बन गई है, मगर उस लाइब्रेरी को खोला गया ना काउंसलर ऑफिस को खोला गया। और दूसरा ये कि इसी रोड पे आगे जाके एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है जो अरसे दराज से बंद पड़ा हुआ है। उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो अखराजात हो रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। वो अपनी जगह वो क्या कहते हैं मंशियात का अड्डा बन चुका है, और यहाँ लोगों को परेशान करने के लिए, जगह घेरने के लिए, अगर वो उसमें नाकाम रहे कि जी यहाँ दुकानें बना के फ्लैट बना के कब्ज़ा करें या चाइना कटिंग करें, उसमें नाकाम रहे, तो इन्होंने ये यहाँ लोगों को तंग करने के लिए पार्क के लिए मट्टी भर के चले गए। और यहाँ जो लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर जब ये पार्क बनेगा लोग बैठेंगे, वही मंशियात वाला मसला यहाँ भी होगा। यहाँ लोगों की मौत मैयत वगैरह के लिए जगह इस्तेमाल होती थी, 12 नाथ खानी, 14 अगस्त और मौत मैयत के लिए जगह इस्तेमाल होती थी। मेडिकल कैंप यहाँ लगते थे। यहाँ इलाके की रफ़ाई तंजीमें थी जो यहाँ पर अपने छोटे बड़े प्रोग्राम यहाँ कराया करती थी। और यहाँ लोगों के जो मेहमान वगैरह जो गलियों में जगह कम है, गाड़ियाँ खड़ी, अपने मेहमान लोगों की गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती थी, और लोगों की जो है ना मखसूस लोगों की जो सामने वाले उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई। लोगों के ये कि आसानी थी लोगों के लिए, जिसके लिए इस काउंसलर ने मुश्किलात पैदा कर दी और उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ़ ये काम करने पे बाज़िद है। तो हमारी गुजारिश है कि आला काम से CEO वगैरह से कि इस मैटर को देखा जाए और इस मसले को अवामी ख्वाहिश के मुताबिक हल किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू। इस समय डॉक्टर जावेद साहब मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत पुराने मकामी हैं और डॉक्टर सईद अहमद के बेटे भी हैं ये। तो चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस प्लाट के हवाले से? आपकी राय क्या है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मेरी राय ये है कि ये काफ़ी क्या नाम है 1988 जब मेरे वालिद साहब काउंसलर थे तो यहाँ हम उतरे हुए 2 दफ़ा ये काउंसलर ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंट्रोल बोर्ड अंसारी साहब और खट्टर साहब के टाइम में ये क्या पार्क में ये शामिल कर दिया था प्लाट, और ये खुशी गमी में शामिल होता था, लोगों के लिए बड़ी क्या नाम है आसानी कर दी थी। तो अब ये क्या नाम है इस तरह का हुआ, ये 2 साल से कि इसको पार्क बनाया जा रहा है और दुकानों का सिलसिला बनाया जा रहा है कोई चाइना कटिंग के चक्कर में। वरना इस इलाके में पार्क है, बगीचा बहुत बड़ा बगीचा है, और वो भी कोई इस्तेमाल में नहीं आता, और वो दोनों तरफ से गेट बना होता है, और ये सिर्फ वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के स्वीपर आते हैं, वो हाज़िरी के लिए होता है, और शाम को असर से मगरिब इशा रात 12 बजे तक वहाँ शराबी गवाह भी घूम रहे होते, और कोई कुछ पार्क में कोई नहीं जा सकता। शुरू में ये खोला था तो लड़ाई हो गई थी, उसके बाद से बंद हो गया, आज तक नहीं हुआ। और कंटोनमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं, मगर जो हमारे जो काउंसलर साहब हैं यहाँ इलाके के, इन्होंने हमारे लोगों के लिए नुमाइंदे अच्छे नहीं रहे, क्योंकि ये क्या नाम है इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। लोग तो तारीफ़ करते हैं मुंह पे, मगर मुंह पे तारीफ़ करने कोई पीछे सामने तारीफ़ करते हैं, पीछे बुराई करते हैं। हम तो आपको साफ बोल रहे हैं कि कोई इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अच्छा बोले। तो बात ये है कि इसको हमारे इलाके के लोग जो चाहते हैं उसको कैंसिल किया जाए, ऐसी प्लाट खाली छोड़ा जाए ताकि हमारी खुशी गमी में के अंदर हर चीज़ में इस्तेमाल हो, लोगों की मुश्किल आसान करे। बेचारे देखो ये छोटे सा इलाका है ये कंटोनमेंट बोर्ड का, इधर के सफाई का निज़ाम भी इतना कोई ख़ास बेहतर नहीं है। स्कूल के पास देख लो जाके, पीरगंज स्कूल कॉलेज है, वहाँ भी कोई इतनी सफाई नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, दुकानों के आगे उधर आगे कोई अपना वो फेंक के चला जाता। और दूसरी बात ये है क्या नाम है यहाँ कोई इतना अच्छा वो इंतज़ाम नहीं है। बाकी क्या नाम है अल्लाह ताला हमारे को नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। इस मसले एक और मकामी मौजूद हैं डिगरोड कैंटोनमेंट के HLA से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपके एरिया में ये जो पार्क कैंटोनमेंट है, लोग तो खुश होते हैं लेकिन यहाँ के लोग बड़े तफशीश की हालत में आ गए, ये पार्क ना खुलना चाहिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये जी अहमद सईद साहब थे हमारे साबिका काउंसलर, ठीक है। वो 12 साल जो है
यहाँ से जीते। हर 4 साल के बाद जो है इलेक्शन होते थे, उसमें 12 साल वो जीते। 12 साल में उन्होंने ये काविशों का नतीजा उनकी मेहरबानियों से, ठीक है ना, उनकी मेहरबानी है कि ये जगह जो है उन्होंने पार्क के तौर पे, यानी नक्शे में सिर्फ पार्क थी है, बाकी ये जगह जो है मौत मैयत के लिए, शादी ब्याह के लिए, गमी खुशी के लिए, हमारे जो इस्लामी प्रोग्राम होते हैं, समझे ना, दावत इस्लामी के हिसाब से वैसे सालाना जो प्रोग्राम होते हैं, समझे ना, उसके लिए जो है हमने ये रखा हुआ था, ठीक है। अब ये जो हमारे जो दूसरे काउंसलर साहब आए हैं जो लिफाफे वाले हैं, ठीक है ना, वो अपना लिफाफा लेते हैं वहाँ से और अपना काम पूरा करके वहाँ से आ जाते हैं। ये अहमद सईद साहब जब जाते थे तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती थी, इसलिए कि सच्चा आदमी जो है ना वो थोड़ा होता है। उनकी मेहरबानियों से ये जगह जो है हमारे पास 32 साल से है। 32 साल से हमारे नक्शे में ये पार्क है, वैसे पार्क नहीं था ये, हमने सबके लिए जगह छोड़ी है, हमारी अपनी जगह नहीं है, ये अब आवाम के लिए छोड़ी हुई है, ठीक है ना। और वो भी जो भी हमने काम किया है इसी हिसाब से किया है कि सबके काम में आ जाए, सबका हिसाब किताब है, और ऊपर के हिसाब से हम सोचते हैं कि अल्लाह नाराज़ ना हो, ठीक है ना। यहाँ जो अब जो आए हुए भाई लोग वो ये चाहते हैं कि लिफाफा मिल जाए, बाकी जो है सारे जहन्नम में जाए, साले बाढ़ में जाए, चूल्हे में जाए, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं, समझे ना, तो ये सही तरीका नहीं है। मैं सिंध कोर्ट जो अपना जो है यहाँ के जो गवर्नर साहब जो हैं सिंध के, उनसे मैं अपील करूँगा तो यहाँ हमारी जो काविशों का जो हिसाब किताब है इनको देखें और उस पर अमल करें, थोड़ा सा मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त साथ मौजूद हैं हल्का डी रोड के नाज़िम इमरान बशीर साहब मौजूद हैं मेरे साथ। आज चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के हवाले से? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब कौंसलर जो होता है वो आवाम का एक नुमाइंदा होता है, वो उनकी आवाज़ पहुँचाता है, वो उनका खैर ख्वाह होता है। जब इलाका मकीन जो यहाँ के फ़ायदा उठाने वाले अफराद हैं वो जब इससे खुश नहीं हैं तो ऐसा इकदाम क्यों उठाया जा रहा है? ज़रूर कुछ दाल में काला है। और यहाँ की डिगरोड की आवाम जानती है, जब से ये कौंसलर साहब आए हैं हर बंदा जानता है कि वो ऐसे ही काम यहाँ कर रहे हैं कि जहाँ उनको कुछ मफाद नज़र आता है। जाहिर सी बात है, इस छोटी सी जगह से क्या यहाँ के लोगों को इतना, यानी पार्क बनाने, ऑलरेडी यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क मौजूद है जिसके लिए लोग ख्वाहिशमंद है कि वो खुले, वहाँ फैमिली जाए, ताज़ा हवा उन्हें मैसर आए, वो भी यहाँ सरसब्ज़ इलाका को ये ग्रीनरी देखें। लेकिन वो चीज़ तो मैसर आ नहीं रही। वहाँ जो है मंशियात का अड्डा बना हुआ है, आप उस पार्क को खोल नहीं रहे। एक छोटी सी जगह है जहाँ पर तकरीबात होती हैं, जहाँ पर ईद मिलादुन्नबी के कैंप्स लगते हैं, जहाँ पर 14 अगस्त के कैंप लगते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ रफ़ाई जमातें जो हैं मेडिकल कैंप लगाती हैं। आप उस जगह को जो है आप उसको छोटा सा एक पार्क का नाम देके उसको कब्ज़े में ले रहे हैं ताकि आगे उनके मकासद बिल्कुल इससे बिल्कुल वाज़े हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पर जो है CO साहब सख्त से सख्त एक्शन लें और इसको जो है ना, ये चीज़ जो है जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलने दें। ठीक है। अच्छा भाई, इस तरह हम देखते हैं कराची में जमात इस्लामी बहुत एक्टिव है, हर काम में इशू में हाईलाइट करती है। जिस तरह डी रोड का कट का हवाले से था, जमात इस्लामी ने बहुत एहतजाज किया और अब माशाल्लाह वहाँ पे काम जारी है। तो इस वजह से भी क्या जमात इस्लामी इनका साथ देगी, अवाम का साथ? जी बिल्कुल। देखें, जहाँ भी आवाम को कोई मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, हमेशा जमात इस्लामी ने लोगों की आवाज़ उठाई है, लोगों की बात की है। और कट के हवाले से डिगरोड की आवाम जानती है। सबसे पहले अगर मुजाहरा किसी ने किया है, सबसे पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की है, मीटिंग की है, वो जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया था। हमने यहाँ के लोगों को जमा किया था, हम यहाँ के लोगों के लिए निकले थे, यहाँ रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले। हम जो है इसके लिए हम हुक्काम बाला से हमने मुलाकातें की हैं, जगह जगह हमने दरख्वास्तें दी हैं, सबको मालूम है ये काम किसने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए भी हम इनको ताना नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक हमारी रसाई होगी, जितना हम इनकी हेल्प कर सके इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है ना गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अब जो कैंटोनमेंट ने जो पार्क का जो आज़ाम कर लिया है कि हम यहाँ पार्क बनाएंगे, इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ और दुश्वारी होगी। रात को यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है। वजह क्या कि अब लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी कराना शुरू कर दी हैं। जैसे कि आपने यहाँ के डिगरोड के मकामियों का गुफ्तगू सुनी, यहाँ के जमात इस्लामी के नाज़िम की गुफ्तगू सुनी आपने, यहाँ के मकामियों में बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है कि जो कैंटोनमेंट ने जो यहाँ पे चारदीवारी फेर दी है, जो पार्क का आज़ाम कर दी कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कैंटोनमेंट फैसल बोर्ड की CO से, गवर्नर सन इमरान इस्माइल से, CM मुराद अली शाह साहब यहाँ पे कैंटोनमेंट पार्क ना बनाई जाए। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बताया यहाँ पे पहले भी एक पार्क मौजूद है लेकिन वो खुलती नहीं है आवाम के लिए।
यहाँ पे जो है फलाई काम होते हैं, मौत मैयत होती है, तो यहाँ पे सारे काम किए जाते हैं क्योंकि यह इलाका बहुत कंजेस्टेड है। जैसा मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे आसपास बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे लोग अपना प्रोग्रामात कर सकें या ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना सकें, 14 अगस्त का प्रोग्राम कर सकें या किसी की मौत मैयत हो जाए वो प्रोग्राम कर सकें। यहाँ पे जो है फ्लाई पार्ट, ये फ्लाई कामों के लिए ये प्लॉट अलाट किया गया था 1988 में। तो ये अब जो है कैंटोनमेंट को होश है कि हम यहाँ पे पार्क बनाएं। तो यहाँ पे लोग कहते हैं, लोगों का ये इतराज़ भी है कि यहाँ पे आसपास घर हैं कि यहाँ पे रात को यहाँ पे लोग आएंगे, नशा पानी चलेगा यहाँ पे, तो ये ऐसा काम ना होना चाहिए यहाँ पे, और इसको जो है इस काम को रोका जाए। फ्लाई प्लाट है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।